मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भेड़ियों के झुंड का हिस्सा बनें। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूं जो मैंने पिछली वीडियो के कमेंट्स में देखी हैं। अगर आप कॉमिक्स के या सुपर हीरो मूवीज़ के फ़ैन हैं तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आप लोगों के जहन में क्लियर होना चाहिए वो ये है कि कॉमिक बुक्स में पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है। यानी ये एक हमारी अर्थ है जहाँ पर हम अब रह रहे हैं। इसी तरह की कई और अर्थ्स हैं जहाँ पर सेम बिल्डिंग, सेम सिटीज, सेम लोग रहते हैं। यानी आपकी ज़िंदगी की हर पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। यानी जैसे कि फ़र्ज़ करें कि आपकी किसी के साथ लड़ाई होती है लेकिन आप उससे फाइट करने के बजाय आप अपने आप पर काबू करते हैं और आप उसे माफ़ कर देते हैं। लेकिन किसी और अर्थ पर यह भी पॉसिबल है कि आप गुस्से में आकर उसका कत्ल कर देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। या फिर किसी और अर्थ पर यह भी पॉसिबल है कि कोई और उसका कत्ल कर देता है और इल्ज़ाम आप पर आ जाए और आपको जेल हो जाए, और जब आप जेल से बाहर निकलें तो आप उन लोगों को कत्ल कर दें जिन्होंने आपको फंसाया था। मतलब हर तरह की पॉसिबिलिटी जो पॉसिबल है। अब ये जो इनजस्टिस है ये किसी और यूनिवर्स की कहानी है, किसी और टाइमलाइन की कहानी है जहाँ पर ये सब हो रहा है। और जोकर जहन्नुम में बैठा हंस रहा है क्योंकि उसके सिर्फ एक प्लान की वजह से, यार आप गौर करें, उसका सिर्फ एक प्लान था, उसके एक प्लान ने इतनी तबाही की है। जोकर का शुरू ही से एक बात पर यकीन था कि इंसान का सिर्फ एक बुरा दिन उसको बुरा बनाने के लिए काफ़ी है। और ऐसा ही सुपरमैन के साथ हुआ। और आप लोग इस बात से तो बिल्कुल भी परेशान ना हो कि हमारा सुपरमैन प्योर इविल बन गया है और वो सिविलियंस को मार रहा है, बल्कि यही तो डीसी कॉमिक्स की खूबसूरती है कि वो कितनी अच्छी तरह एक कैरेक्टर को बनाकर आपके सामने पेश करते हैं। यानी जब वो हमें उसकी अच्छाई दिखा रहे थे तो वो हमें बहुत पसंद था, लेकिन अब वो हमें उसका बुरा पार्ट दिखा रहे हैं और हमें उससे नफरत होने लगी है। और जो कि होनी भी चाहिए, जो कि उस कैरेक्टर की खूबसूरती है कि उस कैरेक्टर को उन्होंने कितना अच्छे तरीके से आपके सामने पेश किया है कि आपको सुपरमैन जैसे बंदे से नफरत होने लगी है। आप देखिए, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पूरे 5 साल लिए सुपरमैन को प्योर इविल बनाने में। ऐसा नहीं कि उन्होंने कॉमिक शुरू हुई और अगले ही साल उन्होंने सुपरमैन को सिविलियन को मारता दिखाया। हाँ, वो विलन्स को कत्ल करता था लेकिन सिविलियंस को नहीं। लेकिन अब देखो वो ये भी कर रहा है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग स्टोरी को एंजॉय करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मज़ा इस स्टोरी का है। और ये याद रखें कि ये किसी और यूनिवर्स और किसी और टाइमलाइन की कहानी है और हमारा असल सुपरमैन अभी भी अच्छा है और लोगों की मदद करता है और जस्टिस लीग वाले सारे अभी भी एक साथ हैं। उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चले हम अब आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा कि असली सुपरमैन और नकली सुपरमैन की फाइट होती है, जहां पर हॉल जॉर्डन उसे बिज़ारो का नाम देता है और बिज़ारो वहां से भाग जाता है। इसके बाद साइबॉर्ग सुपरमैन को बताता है कि कुछ लोग जोकर के नाम पर इकट्ठा होकर तुम्हारे खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो सुपरमैन उस जगह पर पहुंचता है तो वो सब उसे देखकर जोकर 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 के नारे लगाने लगते हैं। तो सुपरमैन सब लोगों को जलाकर राख कर देता है। अब बिज़ारो ट्रिक्स्टर को लेकर सीरिया के एक कासल में आ गया है ताकि वो सबसे दूर रह सके। तो बिज़ारो थोड़ा परेशान होता है क्योंकि उस पर कोई बिलीव ही नहीं करता कि वो सुपरमैन है। तो वो अपने सीने पर लगा हुआ एस भी दिखाता है कि ये देखो एस भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी कोई मुझे सुपरमैन नहीं मानता। तो ट्रिक्स्टर कहता है कि शायद वो ठीक कह रहे हो, तुम असली सुपरमैन हो ही ना। तो वो ये सुनकर गुस्से में आ जाता है, लेकिन ट्रिक्स्टर कहता है कि नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मेरे कहने का मतलब है कि असली वाला सुपरमैन बड़ा पत्थर दिल है और वो अपने आप को बादशाह समझता है और लोगों को मारता है। और दूसरी तरफ तुम एक अच्छे आदमी हो, सुपरमैन जैसे बिल्कुल भी नहीं हो, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तुम सुपरमैन को ख़त्म करो और उसकी जगह ले लो। फिर लोग तुम्हें सुपरमैन भी मानेंगे और तुम्हें पसंद भी करेंगे। और वो कहता है कि कैसा लगा मेरा आइडिया मेरे दोस्त। तो बिज़ारो भी उसकी बात को एग्री करता है। बातों बातों में बिज़ारो जोरदार छींक मारता है और कासल की एक दीवार ही उड़ा देता है। तो ट्रिक्स्टर उसे समझाता है कि छींक मारना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब भी तुम्हें छींक आए तो अपने दोनों हाथ अपने मुंह के आगे रख लो ताकि किसी और को नुकसान ना हो या तुम्हारे जर्म्स किसी और पर ट्रांसफर ना हो। तो वो खुश हो जाता है क्योंकि आज उसे कुछ नया सीखने को मिला था।
तो इसके बाद ट्रिक्स्टर कहता है कि मुझे बहुत भूख लग रही है यार, क्या करें, चलो आओ चीज़ बर्गर खाते हैं। तो वो दोनों इसराइल में बिग बैली बर्गर की शॉप पर बर्गर खाने आते हैं और ट्रिक्स्टर वेटर को बुलाकर कहता है कि वेटर, मेरे लिए 5 चीज़ बर्गर। और वो बिजारो से पूछता है कि तुम क्या लोगे? तो वो कहता है कि मुझे अंडे वाला बर्गर, बस अंडे वाला बर्गर। तो वो दोनों बर्गर एंजॉय करने लगते हैं। तो खाते खाते ट्रिक्स्टर पूछता है कि तुम आए कहाँ से हो? पता नहीं। तुम रहते कहाँ हो? पता नहीं। तुम्हारे माँ बाप कौन है? पता नहीं। बस उसे इतना याद था कि एक टकला सा आदमी था जिसने सफ़ेद रंग का कोट पहना हुआ था और उसके आसपास मशीनें पड़ी थी। बस इससे ज़्यादा और उसे कुछ भी नहीं याद था। और खाते खाते बिजारो बर्गर का डब्बा गोल करके पीछे फेंकता है और वो जाकर पिछले आदमी की टिंड पर लगता है और वो बंदा गुस्से में आ जाता है और बिजारो के साथ लड़ने लगता है। तो ट्रिक्स्टर बिजारो को कहता है कि तुम रुको, तुम मत लड़ो, मैं इनसे बात करता हूँ, ये ना हो कि तुम लड़ते लड़ते किसी को यहाँ मार दो। तो ट्रिक्स्टर उन्हें समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी एक बात भी नहीं सुनते और उसकी धुलाई करने लगते हैं और एक बंदा उनमें से गन निकालकर ट्रिक्स्टर को गोली मारने लगता है। तो बिजारो उसे अपने हीट विजन से जलाकर राख कर देता है। तो ट्रिक्स्टर कहता है कि ये क्या किया तुमने? सब ने तुम्हें ये सब करता हुआ देख लिया है, अब हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, क्योंकि उस कत्ल के बहुत सारे गवाह मौजूद थे वहाँ और ट्रिक्स्टर भी उन विटनेसेस को लेकर परेशान था। तो वो वहाँ पर मौजूद एक एक बंदे को अपने हीट विजन से जलाकर राख कर देता है और कहता है कि नो मोर विटनेसेस, और पूरी शॉप लाल रंग की बत्ती से चमक उठती है। तो ट्रिक्स्टर कहता है कि ये तुमने क्या किया? पागल हो गए हो तुम? अब चलो जल्दी से यहाँ से चलो, इससे पहले कि यहाँ कोई आ जाए। तो बिजारो उसे लेकर उड़ जाता है। जाते हुए बिजारो को फील होता है कि ट्रिक्स्टर उससे नाराज है। तो वो उससे पूछता है लेकिन वह जवाब देता है कि वो नाराज नहीं है। तो वो कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम नाराज हो। तो ट्रिक्स्टर उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो, तुम इस तरह सरेआम लोगों के कत्ल नहीं कर सकते। गलती मेरी भी थी जो मैंने तुम्हें पहले ही सही से नहीं समझाया था, लेकिन आइंदा के बाद ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें हर चीज़ सही सही समझाया करूँगा क्योंकि तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो। तो वो खुशी खुशी वहाँ से जा रहे थे कि तभी बिजारो को छींक आती है और वो अपने दोनों हाथ अपने मुंह के आगे रख लेता है और प्राउड फील करता है क्योंकि उसने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर किया था। लेकिन जब उसकी नज़र नीचे पड़ती है तो वहाँ सामने ट्रिक्स्टर की खून से लथपथ लाश पड़ी होती है, क्योंकि उसने जब छींक मारने के लिए हाथ अपने मुंह के आगे रखे थे तो उसने ट्रिक्स्टर को हवा में ही छोड़ दिया था और वो नीचे एक पहाड़ी पर जाके गिरता है जिससे वो मर जाता है। तो वो उसकी लाश उठाता है और जर्मनी लाता है उस बुजुर्ग टेलर के पास जिसने उसे खाना दिया था और सूट बनाकर दिया था, और वो उसे ट्रिक्स्टर के सामने करता है और कहता है कि इसे ठीक कर दे जैसे आपने मेरा सूट ठीक किया था। लेकिन वो बताता है कि वो मर चुका है और मरे हुए कभी वापस नहीं आते। तो वो ये सुनकर गुस्से में आ जाता है। तो वो बुजुर्ग बंदा फ़ोन उठाकर पुलिस स्टेशन फ़ोन करता है और जर्मन जुबान में पुलिस को बताता है कि एक मॉन्स्टर घुसा है उसके घर में। तो बिजारो उसका फ़ोन जला देता है क्योंकि उसको समझ आ रही थी कि वो क्या बोल रहा था। दूसरी तरफ सुपरमैन और साइबोर्ग उस बर्गर वाली शॉप पर हुए इंसिडेंट का जायज़ा ले रहे हैं। तो साइबोर्ग उससे पूछता है कि क्लार्क, वो जोकर वाले लोगों का क्या बना? क्योंकि मुझे पुलिस से खबर मिली है कि वहाँ 250 लोगों की जली हुई लाशें मिली हैं। तो सुपरमैन कहता है कि उन्होंने मुझ पर अटैक किया था, मेरे पास कोई और चारा नहीं था। तो साइबोर्ग कहता है कि वाह, दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी के पास कोई चॉइस नहीं थी। तो सुपरमैन कहता है कि तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? कि तभी साइबोर्ग को जर्मनी से पता लगता है कि बिजारो वहाँ है। लेकिन जब सुपरमैन वहाँ पहुँचता है तो वहाँ सिर्फ वो बुजुर्ग आदमी मौजूद होता है और बिजारो ट्रिक्स्टर को लेकर वहाँ से भाग चुका होता है। और एक दफ़ा फिर लेक्स का अलार्म बजता है और वो भागता है और तभी वहाँ दीवार फाड़कर बिजारो पहुँचता है और वो लेक्स को ट्रिक्स्टर को ठीक करने का कहता है। लेकिन लेक्स उसे कहता है कि तुम्हारा दोस्त अब इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जा चुका है और अब वो वापस नहीं आ सकेगा। तो बिजारो कहता है कि इसे भी बनाओ दोबारा जिस तरह तुमने मुझे बनाया था। तो लेक्स ये बात सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बनाया? तो वो कहता है कि हाँ, तुम ही तो मेरे फादर हो। तो लेक्स पूछता है कि तुम्हें कितना कुछ याद है? तो वो बताता है कि एक लैब थी,
तुम अपने इस टकले के साथ सफ़ेद कोट में मौजूद थे और लैब का सामान था। तो लेक्स उसे मिसलीड करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम भी सुपरमैन की तरह क्रिप्टॉन से आए हो। मुझे तो तुम एक बर्फीले पहाड़ पर मिले थे, तो मैं तुम्हें यहाँ ले आया। चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर का रास्ता बताता हूँ और तुम्हें मैप भी दूंगा, लेकिन पहले मुझे तुम पर थोड़े टेस्ट करने होंगे। तो वो उस पर टेस्ट करने लगता है और अपना सर पकड़कर बैठ जाता है, क्योंकि बिज़ारो का दिमाग बस तेज नहीं था, बाकी उसकी स्ट्रेंथ और पावर्स बिल्कुल सुपरमैन जैसी ही थी। वो टेस्ट में मसरूफ़ होता है कि उसे पता लगता है कि फ्लैश उससे मिलने आया है, तो वो उसे अपने ऑफिस में बिठाने का कहता है और वो जल्दी से बिज़ारो को बाहर निकालता है और कहता है कि बस बहुत हुए टेस्ट, और उसे एक मैप और एक बीपर पकड़ाता है ताकि वो अपना घर ढूंढ सके, और वो उसे वहाँ से भेज देता है। और लेक्स खुद लिफ्ट में से जाते हुए देखते ही मार्दो का प्रोटोकॉल शुरू कर देता है और जाकर बेरी से जेल के डिज़ाइन पर डिस्कशन करने लग जाता है। और दूसरी तरफ बिज़ारो मैप और बीपर की हेल्प से घर ढूंढते ढूंढते हवेली पर पहुंच जाता है। जब वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होता है तो उसके पीछे कोई होता है और कहता है कि सुपरमैन को मार दो, और वो डूम्सडे था जो बिज़ारो पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ साइबोर्ग सुपरमैन को बताता है कि लेक्स ने बिज़ारो का पता लगा लिया है और वो हवेली पर है और लेक्स ने वहाँ डूम्सडे को भेज दिया है। तो सुपरमैन कहता है कि लेक्स को कहो याद रहे हमें बिज़ारो जिंदा पकड़ना है, और वो खुद भी हवेली के लिए निकल जाता है। अब हवेली में डूम्सडे बिज़ारो की धुलाई कर रहा है और बिज़ारो हैरान है कि वो उसे क्यों मार रहा है और मासूमाना अंदाज में पूछता है कि क्या ये तुम्हारा घर है इसलिए मुझे मार रहे हो। लेकिन डूम्सडे सिर्फ उसे मारने पर उतरा हुआ था और वो उसे उठा उठा कर मारता है। इतनी देर में सुपरमैन भी वहाँ आ जाता है, तो बिज़ारो उसे बताने की कोशिश करता है कि सुपरमैन हम दोनों भाई हैं, लेकिन डूम्सडे उस पर हमला कर देता है। असल में लेक्स ने डूम्सडे का ब्रेन वॉश करके उसे रीप्रोग्राम कर दिया था ताकि वो सुपरमैन के कुछ काम आ सके। तो लेक्स ने डूम्सडे को बिज़ारो पर टारगेट किया हुआ था और वो सुपरमैन को डूम्सडे से दूर रहने का कहता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो क्लार्क को ही बिज़ारो समझकर मारने लग जाए। और वो खुद पीछे बैठा अपने कंप्यूटर पर डूम्सडे को कंट्रोल कर रहा था। डूम्सडे बिज़ारो पर भारी पड़ रहा था और सुपरमैन को बिज़ारो जिंदा चाहिए था, तो वो जाकर बिज़ारो को पंच मारता है और उसे डूम्सडे से दूर फेंकता है। और पीछे से लेक्स डूम्सडे का टारगेट चेंज कर देता है और वो सुपरमैन पर हमला कर देता है। और सुपरमैन भी जवाबी वार करता है और लेक्स को कहता है कि जल्दी से इसे ठीक करो। लेकिन लेक्स जवाब देता है कि मैंने पहले ही कहा था इसके सामने मत आना, वरना डूम्सडे कंफ्यूज हो जाएगा और वो तुम पर भी हमला कर सकता है। इतनी देर में बिज़ारो भी उठता है और वो सुपरमैन पर हमला करता है और बिज़ारो और डूम्सडे दोनों मिलकर क्लार्क की धुलाई करते हैं। फ्लैश कहता है कि मैं ये सब होते हुए नहीं देख सकता, मुझे कुछ करना होगा, और वो तेज़ी से हवेली की तरफ निकल जाता है। और लेक्स कहता है कि मुझे बस अब देखना है और मैं सुपरमैन का काम आज ही तमाम कर सकता हूँ। लेकिन फिर वो सोचता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं एक कातिल नहीं हूँ। और फ्लैश वहाँ आकर सुपरमैन को बचा लेता है और लेक्स पीछे से टारगेट को दोबारा बिज़ारो पर सेट कर देता है और डूम्सडे बिज़ारो को गर्दन से पकड़कर नीचे गिराता है, जिससे बिज़ारो का सांस बंद होने लगता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। और एकदम एक हड्डी के टूटने की आवाज़ आती है और बिज़ारो की सांसें रुक जाती हैं। जब सुपरमैन ये देखता है तो वो फौरन आकर डूम्सडे को पीछे धकेलता है और जब देखता है तो बिज़ारो मर चुका होता है। और बिज़ारो के मरने का दुख मुझे खुद काफ़ी है, क्योंकि वो बेचारा मासूम था। जैसे जैसे दुनिया ने उसको बताया वो वैसे वैसे करता गया। और मुझे पता है कि मैं बिज़ारो के करैक्टर के साथ जस्टिस नहीं कर सका, क्योंकि बिज़ारो का किरदार काफ़ी टफ है, क्योंकि ये इंग्लिश भी उल्टी पुल्टी बोलता है जिसे मैं उर्दू में ट्रांसलेट नहीं कर सकता सही से। ऊपर से मेरे जहन में कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी कि जो मैं बिज़ारो के लिए सेट करूं। फिर मेरे जहन में एकदम से कैसे शक्ति कपूर आ गया, तो मैंने वो ट्राई की, लेकिन वो इतना ख़ास अच्छा गुजरा नहीं। खैर, अब जो होना था वो हो गया। अब सुपरमैन बिज़ारो की लाश उठाता है और उसे लेक्स के सामने लाकर फेंकता है और कहता है कि तुमने जो टेस्ट करने हैं करो, जो चाहिए मैं ला कर दूंगा, लेकिन मुझे ये जिंदा चाहिए। और वो वहाँ से चला जाता है। अब लेक्स दुखी है क्योंकि उसे बिज़ारो को मारना पड़ा,
क्योंकि अगर सुपरमैन को पता लग जाता कि लेक्स ने ही बिज़ारो को बनाया था तो वो उसे ज़मीन में गाड़ देता और यहाँ पर चैप्टर नंबर 20 की कहानी ख़त्म हो जाती है। तो आपको बिज़ारो का किरदार कैसा लगा और आज की वीडियो कैसी लगी, ये मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।